नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मीठा बोल। कुरान में आया है, क़ौलु मअरूफ़न व मग़फ़िरतन ख़ैरुम मिन मन सदक़तिन यतबउहा अज़न। एक मीठा बोल और किसी नागवार बात पर ज़रा सी चश्मपोशी उस खैरात से बेहतर है जिसके पीछे दुख हो। ये सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 243 है। मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ज़कात और सदक़ात पर बहुत यकीन है और हम गाहे बगाहे पूरी कोशिश करते रहते हैं कि किसी गरीब की मदद कर दें, लेकिन मदद करते वक्त हम अपना रवैया और अपने अल्फाज पर ध्यान नहीं देते कि कहीं हमारे रवैये से किसी का दिल तो नहीं दुख रहा, कहीं हम मदद करने के बाद एहसान तो नहीं जता रहे, कहीं हमारे अल्फाज का चुनाव सामने वाले की दिल उजारी तो नहीं कर रहा। और हम सदका देकर इस ख्याल में रहें कि हम बहुत नेकियां कमा रहे हैं और हमारी तकलीफ़ दर रवैये की वजह से हमारे गुनाह लिखे जा रहे हों। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने ख़ुद कह दिया कि किसी के साथ अच्छे तरीके से बात कर लेना या किसी को कोई गलती माफ़ कर देना ऐसे सदक़ात से बेहतर है जिसके बाद किसी की दिल उजारी की जाए। अगर हम अपने घरों पर नज़र दौड़ाएं तो आम हालात में भी हमारे रवैये में नरमी बाकी नहीं रही। यहाँ पर दो रवैये काबिले ज़िक्र हैं, एक खामदों का अपनी बीवियों के साथ रवैया और दूसरा घर के मालिकान का या घर की बेगमात का अपने मुलाजमों के साथ रवैया। हमारे मुआशरे में अक्सर खामद कुरान की इस आयत का हवाला देते हुए नज़र आते हैं, रजालु क़व्वामून अलन निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बादहुम अला बादिन व बिमा अनफ़िक़ू मिन अम्वालिहिम। इस आयत का उर्दू में मफ़हूम ये है कि मर्द औरतों पर कव्वाम हैं और ये बात बिल्कुल ठीक है। इसकी वजह ये बता दी गई, कुरान में अल्लाह ने ख़ुद ये बता दिया कि वो अपनी बीवियों पर माल खर्च करते हैं। सारी बात है, माल कमाने की जो ज़िम्मेदारी है वो मर्द को दे दी अल्लाह ताला ने, और मर्द जो माल कमाता है माल कमा के अपने घर वालों पर खर्च करता है। और अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया कि सबसे बेहतरीन सदका वो है जो शख्स अपनी बीवी पे अपना माल खर्च करता है। लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि इसके बदले में उनको पूरा इख्तियार दे दिया गया कि वो इनकी जब चाहे तहकीर कर दें, जब चाहे डांट दें। मर्द कव्वाम हैं क्योंकि रोज़गार कमाने की ज़िम्मेदारी मर्द की है। घर से बाहर के तमाम मामलात सुलझाना मर्द की ज़िम्मेदारी है और घर के अंदर के तमाम मामलात का ख्याल रखना औरत की ज़िम्मेदारी है। एक हदीस का मफ़हूम ये है कि औरत अपने खामद की गैर मौजूदगी में इसके घर और इज़्ज़त की मुहाफ़िज़ होती है। बीवी का अपने खामद की हर जायज़ बात मानना फ़र्ज़ है जो कुरान और सुन्नत से ना टकराए। लेकिन खामद को कहीं नहीं कहा गया कि अपनी बीवी पर माल खर्च करने के बदले में वो इससे गुलामाना रवैया अख्तियार कर सकता है, जब चाहे जो चीज़ मनवा सकता है। बिल्कुल इसी तरह घर की मालकन ने अगर अपनी आसानी के लिए किसी ज़रूरतमंद को मखसूस काम करवाने के लिए रखा है और तय ये पाया है कि हर महीने इस काम के बदले इसको उजरत मिल जाएगी, और हदीस में ये भी है कि मज़दूर की उजरत उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो, यानी वो पैसे देना मालकन पर अब फ़र्ज़ हो गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस माल के बदले जो मालकन इस मुलाजमा पर खर्च कर रही है वो मुलाजमा इसकी ग़ुलाम हो गई है। अब जब इस मालकन का दिल चाहे वो इसकी तहकीर कर सकती है, इसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह कर सकती है और इसके साथ गलत ज़ुबान इस्तेमाल कर सकती है। इस आयत में तो अल्लाह ने कह दिया कि ऐसे सदक़ात का भी कोई फ़ायदा नहीं है जिसके देने के बाद एहसान जतलाया जाए या दिल उजारी की जाए। तो फिर वो जगह जहाँ माल खर्च करना फ़र्ज़ है,
وہاں اللہ اس چیز کی کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ مال خرچ کرنے کے بدلے میں بیویوں کو یا اپنے ملازمین کے ساتھ غلامانہ رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اور اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اچھے طریقے سے بات کرنا اور معاف کر دینا اس سے بہتر ہے کہ صدقہ دے کر احسان جتایا جائے اور دل گزاری کی جائے۔ اللہ ہمیں اسلام کا صحیح شعور اور فہم نصیب فرمائے تاکہ ہم اپنی دنیا قرآن اور سنت کے مطابق گزارتے ہوئے آخرت کی بھلائیاں کما سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔